प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब की वाणी में मधुरता, तीव्रता और प्रेम की धारा सदैव बहती रहती है। मित्रों, उनकी वाणी की कला चाहे जैसी हो, किंतु एक मूल उद्देश्य है सत्य। जी हाँ, उनका एक उद्देश्य है सत्य को प्रत्यक्ष दिखाना। उनकी हजारों उलटवाणी हैं, उन्हीं में से प्रसिद्ध उलटवाणी है, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कछु मिले, पाप करो दिन रैन। मित्रों, सद्गुरुदेव की इस उलटवाणी से मूर्ख प्रवृत्ति का व्यक्ति भले ही न सुधरे, किंतु जिस व्यक्ति में जरा से भी लज्जा, भय और गंभीरता है, वो इस वाणी पर ध्यान जरूर देते हैं। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब की इस वाणी को जब तक विवेक न लगाया जाए, इसे समझना आसान नहीं है। इस साखी में सद्गुरुदेव ने कहा है, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन। साधारणतः लोग पाप करने के लिए कहा गया है ऐसा समझते हैं। शुद्ध अर्थ है कि संतों के पैरों को पकड़ करके, अर्थात अपने अहंकार को उनके चरणों में रखकर विनम्र विनती करो। उनकी शरण में जाकर उनके पैरों को पकड़कर भव बंधन से छूटने वाली वाणियां सुनो तथा अपने पूर्व में किए गए सारे पापों का प्रायश्चित करो और प्रण लो कि अब आगे से कोई अधर्म कार्य नहीं होगा। तभी संत भगवान की कृपा होती है। और यदि सद्गुरु संत भक्तों की शरण में जाकर ऐसी प्रतिज्ञा ले ली और फिर सत्य के मार्ग में चलना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लीजिए परमात्मा से साक्षात्कार होने के दिन दूर नहीं है। प्रेमी मित्रों, संसार के भौतिक सुखों में जो दुख छिपा होता है उसे हम नहीं पहचान पाते, किंतु सद्गुरु की शरण में रहने से वास्तविक सत्य की परख होती है तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सद्गुरुदेव खुद कहते हैं, पाप करे सब कछु मिले, पाप करो दिन रैन। तो जब सच्चे संतों की शरण में जाकर सब कुछ मिल रहा है, तो बाहर जाने की आवश्यकता ही क्या है भाई। ऐसे अनमोल दिव्य उपलब्धि को पाने के लिए तो दिन रात संतों की शरण में रहना चाहिए। उनकी शरणागति में ही सच्चा कल्याण है। प्यारे मित्रों, सद्गुरुदेव की वाणी में भटकाव नहीं है, किंतु लोग स्वयं भटक जाते हैं। जब तक किसी भी शब्द का सही अर्थ नहीं लगाएंगे, तब तक उसमें भटकाव तो है ही। सारे वेद, पुराण, कथा, शास्त्र सभी में जाकर देख लीजिए, सब में भटकाव है। जब तक विवेक बुद्धि जागृत नहीं होगी, तब तक भटकाव लगा ही रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं, सद्गुरु की वाणी को जिसने ध्यान से समझ लिया, उसी का बेड़ा पार है। अन्यथा आज आप देख लो, दुनिया में लोग सत्संग तो सुन रहे हैं, किंतु जीवन की दुर्गति होती ही जा रही है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि शब्दों की सच्ची परख नहीं है। प्रेमी मित्रों, कहा भी गया है, गुरु की वाणी गुरु की बान, जिन जिन बिरला समझिया तिनका हो कल्याण। तो प्रेमी मित्रों, शब्दों के भंवर में पूरा संसार उलझ गया है। जो विवेकी महापुरुषों की नैया में बैठ गया, वही इस भव सागर से उबर पाता है। मित्रों, आपको ये प्रेरणा समझ में आई या नहीं, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सद्गुरुदेव की ऐसे ही अमृत धाराओं को अपने जीवन में उतारने के लिए अपने इस आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। अपना प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।